के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 8वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन इस पार्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। फटाफट से देख लीजिए सारे क्वेश्चन और लाइक किया करो, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों को। आप फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले कई बार उसका उपयोग किसके द्वारा कर सकते हैं? फॉर्मेट पेंटर जो एक फॉर्मेटिंग को दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए काम में आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो आप कैसे उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि एक बार जब यूज़ कर लेते हैं तो हट जाता है अपने आप। जब आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हैं तो आप इसका उपयोग केवल एक बार ही कर सकते हैं, ये बात सही है, मानते हैं। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करें, हाँ बिल्कुल सही है। फॉर्मेट पेंटर बटन पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो इसका उपयोग हम कई बार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? मतलब फॉन्ट शैली कौन सी नहीं? देखिए, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और सुपरस्क्रिप्ट। देखो, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर ये सारी की सारी क्या है? फॉन्ट शैलियां हैं, है ना। लेकिन फॉन्ट का प्रकार कौन सा नहीं है? सुपरस्क्रिप्ट एक फॉन्ट शैली नहीं है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2019 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड में कुछ बटनों का कॉम्बिनेशन उपयोग करके हम शॉर्टकट की बनाते हैं, तो बताओ किसका उपयोग होता है? कंट्रोल एस का उपयोग होता है ना। एस से सेव, कंट्रोल एस। बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए, बेसिक डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी है उसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है? तो हाँ, यहाँ पढ़ते हैं। फाइल टैब में इन्फो पर क्लिक करें, बिल्कुल सही है। एडवांस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करें, ये भी सही है। कस्टम टैब पर क्लिक करें, नेम बॉक्स, टाइप लिस्ट एवं वैल्यू में इनपुट डालकर ओके पर क्लिक करें, बिल्कुल से सारे काम आपको करने पड़ेंगे। मतलब तीनों ही ऑप्शन राइट हैं। पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, एडवांस प्रॉपर्टी पे जाएंगे, कस्टम टैब में क्लिक करके नेम बॉक्स और टाइप बॉक्स में आप उसकी वैल्यू वगैरह चेंज करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसका उदाहरण? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम नो, प्रोसेसिंग डिवाइस नो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल राइट आंसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला है स्टाइल्स अप्लाई, अप्लाई हो गया गलती से, ये आप लिखेंगे इसको अप्लाई। स्टाइल अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? होम स्टाइल ग्रुप सेलेक्ट नॉर्मल एम नो स्पेसिंग पे जाएंगे, होम एडिटिंग स्टाइल ग्रुप सेलेक्ट नॉर्मल पर जाएंगे, या इंसर्ट स्टाइल ग्रुप सेलेक्ट नॉर्मल पर जाएंगे, रिव्यू स्टाइल ग्रुप सेलेक्ट नॉर्मल पर जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, आप होम में जाएंगे, स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और नॉर्मल कर सकते हैं, नो स्पेसिंग कर सकते हैं। ये आपको स्टाइल अप्लाई करने के लिए काम आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का क्या उद्देश्य है? नंबर लिस्ट बनाने में, टेक्स्ट को हाईलाइट करने में, लिस्ट में बुलेट पॉइंट ऐड करने में। लिस्ट में बुलेट पॉइंट, बुलेट फीचर जो है लिस्ट में बुलेट पॉइंट ऐड करने के लिए काम आता है। जो मैंने आपको बताया कि आप एक उंगली का साइन लगा सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, उसके सामने कोई डार्क गोला बुलेट लगा सकते हैं, दुनिया भर के बुलेट्स वहाँ पे काम आते हैं। एमएस वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा? बिल्कुल, देखो ये बहुत दिन से ये काम है। नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, लेआउट, वेब लेआउट। तो इस काम को जो करता है वो प्रिंट लेआउट करता है, इसको प्रिंट प्रीव्यू जिसे हम कहते हैं। प्रिंट लेआउट में ये काम होता है कि प्रिंट लेआउट में हमें पहले ये दिखाई दे जाता है कि जिस डॉक्यूमेंट में हम प्रिंट करने जा रहे हैं उस पर हमारा पूरा मैटर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा, ये प्रिंट लेआउट में हमको पहले ही पता चल जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी फाइल एमएस वर्ड शुरू करती है? मतलब फाइल का हम अगर बात कहें तो कमांड बोले, कौन सा एमएस वर्ड शुरू करने के लिए किसको काम में लेते हैं? विनवर्ड डॉट ई एक्स ई। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, RSCIT में बहुत बार पूछा गया है, विनवर्ड डॉट ई एक्स ई, और कंपटीशन में भी ये आने लायक प्रश्न है सारे के सारे। नीचे दिया गया चिन्ह दर्शाता है, मिनी टूल बार है ये आपका चित्र, प्रिंट टूल बार है, सर्च टूल बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या दर्शाता है कि एक मिनी टूल बार है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2019 में किस रिबन में टैबलेट इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है? तो देखिए, जो टैबलेट लिख गया गलती से, टेबल है,
ठीक है ना, टेबल इंसर्ट करने संबंधित कमांड, ठीक है, क्या है, टेबल इंसर्ट करने संबंधित कमांड है। होम में इंसर्ट में ये कमांड हमको मिलता है कि जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी, चलो। डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड को कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? डिफॉल्ट रूप से मतलब अपने आप उसका एक्सटेंशन आ जाता है। जैसे आप कोई फाइल सेव करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक एक्सटेंशन आता है। तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट, ये .doc या फिर आएगा .dox, ये आपके लिए राइट आंसर। नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो देखिए ये क्या है, एक क्लिपबोर्ड ग्रुप है, बिल्कुल सही है। होम में एक क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, सबसे पहले कॉर्नर में, ये वही है। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए नया डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो आप क्या क्या करेंगे, फाइल टैब पर क्लिक करें और न्यू पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल सर करना पड़ेगा, फाइल टैब पे भी जाएंगे, न्यू पे भी क्लिक करेंगे। उपलब्ध टेम्पलेट में ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ये भी सही है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब जो जितने भी टेम्पलेट दिखाई देंगे उनमें से ब्लैंक वाला आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप कंट्रोल के साथ एन बटन, ठीक है, कौन सी, कंट्रोल के साथ एन बटन दबाकर भी नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सारे के सारे राइट आंसर है। एमएस वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं, ठीक है ना, ये 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजना चाहिए। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे? देखिए दोस्तों, एम्बेडिंग का, मेल मर्ज का, किसका उपयोग करेंगे? मेल मर्ज का उपयोग करेंगे। अगर 100 उपयोगकर्ताओं मतलब प्राप्तकर्ताओं को आप एक साथ भेजना चाहते हैं और वो भी उनके व्यक्तिगत पते के साथ। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का क्या उद्देश्य है? फाइंड एंड रिप्लेस फीचर क्या करता है? स्पेलिंग चेक, चलिए। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, नहीं। विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करने के लिए काम आता है। जब आप जान रहे हैं कि फाइंड और रिप्लेस काम कर रहा है तो विशिष्ट शब्द और वाक्यांशों को सर्च करने और रिप्लेस करने के दोनों के काम में आता है। पर यहाँ पे इसने सिर्फ सर्च लिखा है, सर्च भी राइट आंसर है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट रैप करने के लिए, जो ऑब्जेक्ट है मतलब आपकी कोई, या तो आपने कोई पिक्चर इंसर्ट की है या फिर आपने कोई यहाँ पे शेप्स ले रखी है ना, तो उसके चारों तरफ टेक्स्ट को हम अरेंज करना चाहते हैं तो कैसे होंगे? ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तथा अरेंज ग्रुप में जाकर पिक्चर फॉर्मेट या फॉर्मेट पोजीशन में जाकर फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट विद ब्रेपिंग, या फिर दोनों से। देखिए मतलब आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे आप, अरेंज ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, फिर पिक्चर फॉर्मेट या फॉर्मेट पोजीशन में जाएंगे, या आप फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट विद ब्रैपिंग पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ब्रैपिंग होंगी। तो आप ये दोनों ही कामों से इस काम को कर सकते हैं। आप उसके ऑब्जेक्ट के आसपास टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। प्रिंट सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए, प्रिंट जो सेटिंग है उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल में जाएंगे पहले, फिर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल करना पड़ेगा। फाइल में जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल जो सेटिंग दे रखी है उसमें ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, तब हम प्रिंटिंग में जो सेटिंग है उनको मॉडिफाई कर सकेंगे। दोनों ही काम सही है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं? लाइन नहीं है ये, लाइन स्पेसिंग है, सॉरी, ठीक है, ये लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं? पेज मार्जिन का उपयोग करके, समायोजित से होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प का उपयोग करके। राइट आंसर है कौन सा? बी। होम टैब में जाएंगे आप, लाइनिंग स्पेसिंग का उपयोग करेंगे और क्या हो जाएगा, उससे आपका लाइनिंग स्पेस चेंज हो जाएगा। दो लाइन, जैसे ये दो लाइन है ना, इन दो लाइनों के बीच का जो स्पेस है हम कैसे चेंज करेंगे, इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित क्या नहीं है? करेक्टर चाहिए, वहाँ अक्षर तो चाहिए, वर्ड्स, सेल्स और पैराग्राफ। तो सेल्स उससे संबंधित नहीं है क्योंकि ये सेल हमको मिलती हैं कहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत। तो सेल्स यहाँ पे इसके संबंध में नहीं है, बाद बाकी सारी चीज़ें इसके संबंध में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए आप इसे 2-3 बार पढ़ लीजिए। 8वें चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।